नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शोज अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज हमारे आपके बीच में विचार का जो विषय है बड़ा गंभीर है, संवेदनशील है और कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। आपके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए, हमारी सरकारों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल के दो ऐसे कांड हुए हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो या बलरामपुर का। इससे कई सवाल उत्पन्न होते हैं। सभ्य समाज में क्या इस तरीके की हरकतों को इजाज़त दी जा सकती है? जहाँ तक स्टैटिकल डाटा बोलते हैं, हर 3 से 5 मिनट में हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। और ये हरकत एक बार की नहीं होती है। ऐसे घटनाक्रम के बाद घटना तो एक बार होकर के घटित हो जाती है, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो उस महिला पे पूरे जन्म तक उससे वो प्रभावित रहती है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सालती है। और उस पर भी गंभीर स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शासन प्रशासन का रवैया असंवेदनशील होता है, जब उन मुद्दों पे राजनीति होती है, जब उन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है निज स्वार्थ के लिए। आज जो हाथरस में हुआ, उस कांड को लेकर के जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही समक्ष हुई, उसने कहीं ना कहीं दिल को एक बार फिर झकझोरा। ऐसा नहीं है कि ये कांड पहली बार हुआ है, पता नहीं कितनी निर्भयाओं के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कोई कोई कांड ही ऐसा होता है जो सुर्खियों में आता है, जो चर्चा में आता है। लेकिन इसके लिए हम रोज़ होने वाले इन घटनाओं को नकार नहीं सकते और ना इनको नकारा जाना चाहिए। बड़ा दुख लगता है कि जब ऐसे किसी कांड पे राजनीति की जाती है। यही सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो ऐसे कांडों को लेकर के इसने भी बड़े प्रोपोगंडे किए, और आज जब ये कांड हुआ तो इस कांड को एक समान प्रक्रिया। आज मैं व्हाट्सएप पे एक पोस्ट देख रहा था मित्रों, और पोस्ट क्या थी कि किसी एक बड़े भाजपाई नेता ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली कि बलात्कार पे हल्ला मचाने वालों के स्टेटमेंट क्या थे बलात्कार को लेकर। उसके साथ में मुलायम सिंह जी की फ़ोटो थी और नीचे लिखा था बच्चे हैं, गलती हो जाती। साथियों, यही वो चीज़ें हैं जो इस तरीके के अपराधियों के मनोबल को उठा रही हैं। आखिर क्यों कर नहीं ऐसे अपराध के अपराधियों को हम मृत्युदंड देने के लिए आज तक कोई नियम कानून नहीं बना पाए? कारण है हमारे माननीयों में 60% माननीय ऐसे हैं जिनके ऊपर इस तरीके के मुकदमे या आरोप आज भी लंबित हैं। पायल घोष का कांड ले ले, क्या है? दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रेप। मोलेस्टेशन को हम रेप तो नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी घटना को जन्म देने वाला है। तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? और क्यों कर ऐसे मसलों पे पुलिस असंवेदनशील हो जाती है? क्यों करके सामान्य छेड़छाड़ की घटना को पुलिस अवॉइड करती है? और जब पुलिस अवॉइड करती है तभी छेड़छाड़ करने वालों के हौसले बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका, पुलिस का इकबाल, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध होता है। हिंदुस्तान जैसे सुसंस्कारी देश में इस तरीके की घटनाएं कहीं से भी मान्य और स्वीकार्य नहीं हैं। और उससे ज़्यादा गंभीर और अस्वीकार्य तथ्य ये है कि ऐसे मुद्दों पर बजाय एक मत होकर कार्यवाही की बात करने वाले जब राजनीति करते हैं, ये उससे ज़्यादा घृणास्पद है, निंदनीय है, सत्ता के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सोचने वाली बात है। पुनः एक बार मैं अपनी बात को दोहराऊंगा। चूंकि राजनीतिक स्वार्थ है, इसलिए एक सेलिब्रिटी को 22 श्रेणी की सुरक्षा और उन्नाव कांड की पीड़िता सामान्य सुरक्षा मांगते हुए मार दी गई, तब किसी की संवेदना जागृत नहीं हुई। क्यों? क्या आम आदमी की बेटी बेटी नहीं है? या आम आदमी के लिए इन राजनीतिक पार्टियों के मन में कोई भाव नहीं? तो क्या हम इस लोकतंत्र का पोषण कर रहे हैं? क्या हम ऐसी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए इसलिए वोट देते हैं कि उनकी नज़र में हमारे बच्चों की कोई कीमत नहीं है? मामला एक दलित की बेटी का नहीं है, मामला केवल एक बेटी का है, और एक बेटी नहीं। इस कांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई है कि बलरामपुर में भी एक ऐसा ही कांड घटित हो गया।
और ये वो कांड हैं जो आए दिन घटित होते हैं। स्टैटिकल डाटा मांगे तो हर 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला के साथ इस तरीके की घटना घटित हो रही है। और हमारा समाज ये होने दे रहा है, हमारी सरकार ये होने दे रही है, हमारी व्यवस्था ये होने दे रही है। क्यों? वो जानते हैं ट्रायल चलेगा, कोर्ट में महिला की एक बार पुनः बेइज्जती होगी, इतना सामाजिक दबाव होगा कि वो स्वतः टूट जाएगी, केस खत्म हो जाएगा। अब आवश्यकता है ऐसे मुद्दों के त्वरित निपटान की। 15 से 1 महीने के अंदर ऐसे केसों को अविलंब त्वरित गति से न केवल निस्तारित किया जाए, बल्कि ऐसे अपराधियों को ऐसा दंड दिया जाए जिससे समाज को एक शिक्षा मिले। हम आप चर्चा करते रहेंगे ऐसे विभाग विषयों पर। हमारा चैनल लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।